पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है और साथ ही साथ जो एग्जाम्पल थे उनको भी हमने कंप्लीट किया है। आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 को बिल्कुल एकदम आराम से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं, आराम से पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। और यदि कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो निश्चित रूप से हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जा करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हो। यहाँ पर हम सीधा आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज में कुछ इस प्रकार के प्रश्न होंगे कि हमें कोण को डिग्री माप में दिया जाएगा तो उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, और रेडियन माप में दिया जाएगा तो हमें फिर उसको डिग्री माप में कन्वर्ट करना है। सीधा सीधा एक फंडा होता है कि अगर यहाँ पर कोई ये इस प्रकार से मान लो रेडियन में दिया जाए और उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना हो, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 रेडियन लिखा है, रेडियन के लिए यहाँ C लिख देते हैं, इसको ऐसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये 4 रेडियन है और इसको अगर हमें डिग्री में बदलना है तो क्या करना है बच्चों, याद रखिए कि अगर इसको डिग्री में बदलना है तो बस 180 से गुणा करके पाई से भाग कर दें। ये हमने देखो ये डिग्री में समझो बदलना, ठीक, इतना काम करना है बस, और कुछ नहीं। पाई का मान आपको पता है लगभग 22/7 होता है, हर प्रश्न में 22/7 रखना है और फिर इसको यहाँ कैलकुलेट करके हम इसको डिग्री में, साथ ही साथ अगर पूरा डिवाइड नहीं होता है तो उसको फिर मिनटों में ले जाएंगे, और मिनटों में भी पूरा अगर नहीं जा रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको फिर हम सेकेंडों तक याद करते हैं। ठीक है, अभी प्रश्न करेंगे, बिल्कुल एकदम सारी बात आसान से समझ में आएगी। और यदि ऐसा हो कि भाई यहाँ पर ये अंश दिया जाए और इस अंश को अंश माप दिया जाए, कोण का अंश माप दिया जाए, फिर इसको अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो बच्चों इसको इस प्रकार से करते हैं कि यहाँ पर हम पाई से गुणा करके 180 से भाग कर दें, तो ये देखो हमारा क्या बदल जाता है, ये हमारा रेडियन में बदल जाता है। बस इतना ही काम है। हर प्रश्न को आपको यहाँ दो तरीके से यूज करना है इस फॉर्मूले को कि भाई अगर रेडियन में दिया जाए तो हमें क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से गुणा करना है, और यदि डिग्री में दिया जाए रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 से गुणा करना। उल्टा काम है, यहाँ 180/पाई और यहाँ पाई/180। सीधी सीधी बात है, दो आपको फॉर्मूले याद रखना है, सारी बात एकदम क्लियर हो जाएगी। और जब प्रश्न करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। आते हैं देखो प्रश्न पर। 3.1 का पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि भाई जो हमें माप दी गई है डिग्री माप, उसके संगत हमें रेडियन माप में बदलना है। बिल्कुल है ना आसान, वही जो अभी हमने बताया आपको। यहाँ पर क्या है, डिग्री माप दी गई है, उसको हमें क्या करना है, रेडियन में बदलना है। देखो ध्यान दें बच्चों, पहला आपका जो प्रश्न है उसमें ऐसा लिखा है कि भाई ये 25 अंश है। क्या है, 25 अंश। इसको करना क्या है, इसको हमें रेडियन में बदलना है। अभी जैसा कि हमने बताया कि भाई अगर ये आपका डिग्री है और रेडियन में बदलना है तो बस पाई से गुणा करके 180 से भाग कर दो, ये हमारा देखो रेडियन में बदल जाएगा। टाइम बदल जाएगा बच्चों रेडियन में, सीधा सीधा काम रेडियन में समझो बदल गया। इसको हम यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ से अगर कुछ डिवाइड होता है, कटता बटता है तो काट लो, बाकी ये सीधा आंसर यही आपका आएगा। 25 है ना, 5 से डिवाइड करो, 5 पंचे 25, यहाँ देखो 5 या 15, 5 छक्का 30, तो इसको हम लिखेंगे 5π/36 रेडियन में। देखो ये बदल गया, ठीक है, ये टाइम बदल गया रेडियन में। 25 डिग्री का मान रेडियन में होता है 5π/36। क्लियर बात है ना, सिंपल वाली बात, एकदम सिंपल है बच्चे। दूसरा है आपके पास -47 डिग्री 30 मिनट। क्या लिखा है दूसरा, देखो लिखा है -47 डिग्री 30 मिनट। इसको देखो बच्चों कैसे बदलोगे, यहाँ पर आपने देखा कि ये तो डिग्री है लेकिन ये डिग्री नहीं है, ये मिनट है, तो इसको भी हम डिग्री में बदल लें, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ -47 हमारा लिखा है, ठीक है, ये -47 तो डिग्री है लेकिन ये मिनट में लिखा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करें। पता है ना कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर हमें पता है कि जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। कितना होता है, 60 मिनट। ये मिनट लिखा है, अगर इस मिनट को डिग्री में बदलोगी तो क्या करना है, 60 से भाग करना है। ये मिनट है ना, मिनट है, इसको डिग्री में बदलना है तो क्या करना है, 60 से भाग कर दें, तो ये हमारा ये भी देखो डिग्री में बदल जाए। ये तो हमारा डिग्री है ही है और ये भी हमारा डिग्री में देखो बदल गया। इसके बीच में आप चाहो तो प्लस का निशान लगा सकते, ठीक है, बीच में प्लस का निशान लगा सकते हो।
तो यहाँ देखो माइनस ये है 47 डिग्री और प्लस में यहाँ देखो ये 1/2 लिख सकते हो और इस पर पूरा डिग्री टोटल यहाँ ऐसे चला। ठीक है, इसको हम और आगे लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं 47 में 2 का गुणा कर दें, 1 जोड़ दें। यहाँ देखो 2 का 7 में गुणा 14 हासिल में 1 और 2 का 4 में गुणा 8 हासिल वाली 1 जोड़ोगे 9 प्लस में 1, ये इसको जोड़ना है, बटे में 2 लिखना है। तो आप यहाँ लिख सकते हो 95/2, ये हमारा टोटल डिग्री में देखो बदल गया। काय में बदल गया बच्चों? डिग्री में बदल गया। ठीक है, इसको आप चाहो यहाँ लिख सकते हो। ये क्या बदल गया बच्चों? डिग्री में बदल गया। अब हमने बताया कि अगर डिग्री में ये हमें मिलता है तो अब हमें रेडियन में बनाने के लिए क्या करते हैं? हम पाई से गुणा करके 180 से भाग करते हैं। बस यही हमें कर देना है। देखो माइनस यहाँ लिखा है 95/2 और यहाँ से हमें क्या करना है? पाई से गुणा करके 180 से भाग करना है। तो अब ये हमारा काहे में बदल जाएगा बच्चों? रेडियन में, है ना। डिग्री से हम रेडियन में बदल गए। तो बस इतना काम करना है, पाई से गुणा करके 180 से भाग कर दें। पूरा पहले देखो ये आपको अंश में बदलना है, पूरा अंश में मतलब डिग्री में बदलना है। यहाँ पर डिग्री नहीं था, मिनट था, तो मिनट को भी हमने देखो डिग्री में बदल दिया। ठीक है, टोटल मिला के ये डिग्री हो गई कितनी? 95/2 डिग्री बदल गया। 95/2 को हमें क्या करना है? पाई/180 से गुणा कर देना है, रेडियन में बदल जाएगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ इसको काट के हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो यहाँ लिख लेते, माइनस हमारा जैसा लिखा है उसको हमें बिल्कुल नहीं बोलना है। माइनस हमारा ठीक है। यहाँ 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5 और 5 निम 45, 19 बार कटेगा। आगे लिखा है पाई और बटे में ये 2 लिखा है। यहाँ भी देखो 5 से काट सकते हो, 5 से ऊपर काट लिया, 5 यहाँ काट दो, 5 या 15 और 5 छक्का 30, देखो 36 बार डिवाइड हो रहा है। तो माइनस में 19 पाई/36 दूनी 72, इसको देखो रेडियन में लिख दो। ये काय में बदल जाएगा बच्चों? रेडियन में। क्लियर बात हो गई। हमें अंश से रेडियन में बदलना है, मतलब डिग्री से रेडियन में बदलना है। पहले हम टोटल को डिग्री में बदलेंगे। यहाँ पर देखो डिग्री नहीं था, ये मिनट था, इसको भी मिनट को भी हमने डिग्री में बदल दिया। मिनट को डिग्री में बदलने का मतलब 60 से भाग कर दो। ठीक है, तो ये भी मिनट जो था वो डिग्री में बदल गया। तो इस तरीके से बच्चों टोटल मिला के ये डिग्री कितनी हो गई? 95/2 डिग्री बन गई। और बस इसी को हमें पाई/180 से गुणा करके रेडियन में बदल लेना है। ठीक है, वही हमने किया है। क्लियर बात है बच्चों? बस इसी टाइप में आपका आगे का सवाल है। देखो 240 को कैसे बदलना है? 240 अंश। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। 240 अंश को कैसे बदलोगे? देखो ये है हमारे पास तीसरा, पहले प्रश्न का तीसरा भाग। ठीक है, इसको कैसे करना है? ये तीसरा भाग, इसमें लिखा है 240। ठीक है, 240 अंश और इसको हमें बदलना है रेडियन में। सिंपल सी बात है। देखो पूरा हमने बताया कि पूरा हमारा डिग्री में होना चाहिए, है ना, डिग्री में। तो अब क्या कर लेते हैं? 240 बस सीधा पाई से गुणा करो, 180 से भाग कर दो, तो ये हमारा रेडियन में बदल गया। कुछ भी नहीं करना है। जब डिग्री मिले पूरी तो उसको हम सीधा पाई से गुणा करके 180 से भाग कर लेते हैं, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 0 इसको कैंसिल कर दें, 6 से काटो, 6 चौको 24, 4 पाई तो ऊपर बचेगा, 6 से नीचे काटो, 6 तिया 18, आपका आंसर आएगा 4 पाई/3 रेडियन। ठीक है बच्चों, बताओ किसी प्रकार की कोई डाउट है? ठीक है, आगे यहाँ पर चौथा इसका पार्ट क्या है? देखो चौथा पार्ट में लिखा है ये आपका 520 को बदलना है। तो भाई 520 जो अंश में लिखा है, मतलब डिग्री में लिखा है, इसको हम रेडियन में अगर बदल दें तो बिल्कुल सीधा सा बिल्कुल वही फॉर्मूला, पाई से गुणा कर दो, 180 से भाग कर दो, 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, बस अब यहाँ से हम अगर डिवाइड होता है तो काट देते हैं। देखो डिवाइड 2 से तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो। तो इसको 2 से जब डिवाइड करोगे बच्चों तो इसको हम 26 लिखेंगे, 26 पाई, और नीचे 2 से डिवाइड करोगे तो 9 बचेगा। ठीक है, तो 26 पाई/9 रेडियन में देखो ये बदल गया। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर पाई/180 से गुणा करते हैं तो ये कायम बदल जाता है रेडियन। ठीक है, क्लियर बच्चों हो गया? तो इस तरीके से बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर इससे अपोजिट देखो, दूसरी
यहाँ पर दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है, रेडियन दिया गया है, तो अब हमें डिग्री में बदलना है। पहले डिग्री से रेडियन में बदलना था, अब रेडियन से डिग्री में बदलना है। तो बिल्कुल बिल्कुल जस्ट उल्टा करना है। अभी हमने गुणा किया था पाई बटे 180 से, तो आपकी बार आपको 180 बटे पाई से गुणा करना है। ठीक है, कितना करना है, 180 बटे पाई से गुणा करना है। देखो यहाँ पर करके दिखा देते हैं। आपका है ये दूसरा प्रश्न और दूसरे प्रश्न का पहला भाग ध्यान से समझो। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि भाई 11/16 है और इस 11/16 को रेडियन माप के संगत डिग्री माप में बदलना है। ये दिया गया है रेडियन में 11/16। क्या दिया गया है, 11/16 रेडियन में दिया गया है और हमें क्या बदलना है, डिग्री में। बिल्कुल एकदम बदलेंगे 11/16 और इसमें क्या करना है, हमने अभी अभी बताया कि भाई अगर हमें अंश में बदलना है मतलब डिग्री में बदलना है तो 180 का गुणा पाई का भाग कर दें। अब ये हमारा अंश में बदल गया, काय में बदल गया बच्चों, अंश। ठीक है, रेडियन से अंश में बदल गया। अब बस इसको हल करोगे, बस ये हमारा आंसर है। याद रखना है पाई का मान आपको 22/7 रखना है। पाई का मान एग्जैक्ट नहीं होता है लेकिन 22/7 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो पाई का मान हमें क्या रखना है, 22/7। यहाँ देखो, अगर हम यहाँ से 11/16 ठीक है गुणा में 180 बटे में यहाँ पाई लिखा है, क्या पाई का मान हमने अभी बताया 22/7 लिख सकते हैं। ये 7 हमारा यहाँ से हटके कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। ठीक है, ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इसको थोड़ा हल करेंगे, देखो 11 से एक बार और 11 दूनी 22, 2 बार, और फिर इसको 2 से डिवाइड करो। यहाँ पर देखो ये कितने, देखो 90 बार कन्वर्ट ये कट रहा है ना, 90 बार, और 2 से कट सकता है तो ऊपर आपको 2 से काटना है तो 45 और ये 7 तो लिखा है, नीचे भी देखो 2 से काटोगे तो ये 8 हो जाएगा, है ना। ये 2 से काटोगे कितना, 8 हो जाएगा। ये हो गया डिग्री। 7 से गुणा करो पहले, 7 पंचे 35 और 35 में 5, हासिल में 3, 7 चौका 28, 3 31, 315 बटे में 8। ये हमारा टोटल देखो डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अभी यहाँ पर जब कभी बटे में लिखी हो ना तो हमने बताया कि इसको हमें आगे मिनटों तक ले जाना है। अगर मिनटों में भी बटे में रहता है तो हमें सेकंडों तक ले जाना है। पूरा आंसर हमारा तब फाइनल होता है। कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से समझो बच्चों। पहले हम 8 से भाग कर, 8 से यहाँ भाग करोगे तो 8 चौको 32, 4 बार तो जाएगा नहीं, 8 या 24, 24 और ये आपका 31 है। 31 में से 24 घटाओगे तो यहाँ 7 बचेगा और अंक जब 5 से उतारोगे तो 75 हो जाएगा संख्या। अब देखो यहाँ से भाग करो, 8 से इसमें भाग करोगे तो 8 निम 72, 9 बार जाएगा। देखो यहाँ से 72 घटाओगे तो यहाँ से अब 3 मिलेगा, तो ये हमें देखो 3/8 इस प्रकार से बच्चों यहाँ दिखाई दे रहा है। 29 सही 3/8 डिग्री। बताओ यहाँ तक तो ठीक है। 8 से जब भाग करोगे तो 29 बार जाएगा, शेष 3 और बटे में 8 लिख दे। ठीक है कि नहीं, यहाँ 3 बचेगा और बटे में 8। समझ में आई बात। आगे बच्चों इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 29 डिग्री तो बिल्कुल ठीक है। ये आपका देखो 3/8 डिग्री लिखा है, इसको हम 3/8 डिग्री को हम मिनटों में बदल दें तो यहाँ निश्चित रूप से 60 का गुणा कर लें, ये हमारा देखो मिनट में बदल गया। ये तो हमारा 29 डिग्री ठीक है। 3/8 लिखा है, इसको हम 3/8 को क्या कर दें, मिनट में कन्वर्ट करें। और मिनट में कन्वर्ट करोगे, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते हो तो 1 डिग्री बराबर 60 से मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ऐसा ही तो होता है। तो बस यहाँ पर ये 3/8 डिग्री था, इसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, 60 से गुणा कर लिया। अब यहाँ देखो 29 डिग्री ये ठीक है। अगर आप चाहो तो बीच में यहाँ प्लस का निशान लगा सकते, ठीक है। 29 डिग्री प्लस ये आपका जो मिनट है वो कितना, देखो 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8 और 4 से डिवाइड करोगे तो 15 बार हो जाएगा। 15 या 45/2 हम यहाँ लिख दें, 45/2 ये हमारा मिनट है, ठीक है। 45/2 मिनट। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि भाई 39 डिग्री तो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से जो 45/2, 45 में 2 का भाग करो तो यहाँ निश्चित रूप से ये 22.5 हो जाएगा, मतलब 22 सही 1/2 मिनट हो जाएगा। इसको देखो फिर आगे बढ़ाएं तो ये 39 डिग्री प्लस 22 मिनट और 1/2 जो दिखाई दे रहा है 1/2, इस 1/2 में अगर हम 60 से गुणा करते हैं बच्चों, इसको सेकंड बना लें। क्या बना लें,
सेकंड बना लें, यहाँ पर 1/2 मिनट है और 1/2 मिनट को सेकंड में बनाएंगे तो क्या होगा, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। 60 से गुणा कर दिया, ये सेकंड में बदल गया। तो इस तरीके से देखो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, और इसके साथ साथ ये देखो 2 से इसको डिवाइड करोगे 30 बार डिवाइड हो जाएगा, तो 30 सेकंड। इस प्रकार से देखो इसका पूरा आंसर आएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। ठीक है बच्चों, समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर बात है? एकदम एक एक स्टेप समझना है बच्चों, कतई जल्दबाजी का कोई काम नहीं, बड़े आराम आराम से पूरी बात समझो। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा प्रश्न का पहला भाग, जिसमें आपसे 11/16 रेडियन दिया गया था और इसको हमने अंश में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर ये 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। क्लियर बच्चों? पूरी प्रोसेस ध्यान से एक बार समझो कि हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। ठीक है, और यदि एक बार समझोगे ना तो उसी टाइप का अगर दूसरा सवाल आएगा तो मेरे ख्याल से उसको बड़े आराम से आप कर सकते हो। चलो बच्चों, यहाँ पर -4 लिखा है, -4 रेडियन, इसको भी हमें डिग्री में बदलना है। इसका दूसरा भाग देखो, इसका दूसरा भाग क्या है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, इसका जो दूसरा भाग है वो कुछ इस प्रकार से लिखा है कि -4 रेडियन। इसको देखो कैसे बदलोगे, ध्यान से समझना है। -4 तो हमारा ठीक है भाई, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये हमने बताया कि जो रेडियन है ना, तो इस रेडियन को अगर हमें डिग्री में बदलना है तो अभी अभी बताया कि भाई हम 180 से गुणा करेंगे और पाई से भाग करेंगे। ये हमारा देखो टाइम बदल गया, ये हमारा डिग्री में बदल गया। ठीक, टाइम बदल गया डिग्री में। तो आगे और देखो, माइनस में 4, इसको गुणा का निशान लगाएं, 180 झुकाते हैं, और बटे में जो पाई है हमने बताया इसका लगभग मान पाई का 22/7 होता है। तो बस पाई की जगह पर हमें 22/7 लिखना है। ये 7 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, देखो 7 ऊपर पहुंच गया, और ये हमारा डिग्री। ठीक है, कुछ अगर कट रहा है तो काट लें भाई, 2 से डिवाइड पहले कर दें। 2 से देखो 2 दूनी 4, और 2 से यहाँ 11 बार डिवाइड हो रहा है। ऊपर आपके पास देखो इन सब का गुणा कर लेते हैं, 11 से भाग करेंगे बाद में, पहले गुणा कर लेते हैं। 18 दूनी 36 मतलब 360 गुणा में 7 और बटे में यहाँ 11 पूरा डिग्री है ये। ठीक है, माइनस में पहले देखो यहाँ 0, फिर 7 छंग 42 हासिल में 4, 7 या 21 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 25 मिलेगा, और बटे में 11 लिखेंगे। ये हमारा टोटल डिग्री चल रहा है। ठीक है, बराबर का निशान फिर लगा दो, और यहाँ से देखो 11 का अब भाग कर दो। 11 का भाग पहले करोगे, 11 दूनी 22, ध्यान से समझना बच्चों, भाग तो देना आता है ना। 11 दूनी 22, यहाँ देखो 25 है, 22 घटेगा 3 बच जाएगा, और फिर 2, तो 11 दूनी 22, फिर 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22। अब कितना बचेगा, अगर 22 घटाओगे बच्चों 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10। अब देखो 0, तो अब कितना हो गया 100, 11 निम्मा 99 लिख दें। अब 99 इसमें से घटाओगे तो 1, और बटे में 11, ये टोटल डिग्री हो गया बच्चों। 229 सही 1/11 डिग्री, ऐसा हो गया। ये बोलो, इतनी बात ठीक है? थोड़ा और आगे बढ़ाएं। हमने जैसा कि अभी अभी थोड़ी देर पहले जो प्रश्न किया था इससे ऊपर, उसमें भी है ये कहा था कि अगर यहाँ पर बटे में आ जाए तो आगे वाले को क्या करते हैं, हम उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मिनट भी बटे में आता है तो उसको हम सेकेंडों में तक ले जाते हैं। तो यहाँ पर 229 डिग्री तो बिल्कुल ठीक है, प्लस का निशान लगाओ। फिर लिखा है 1/11, अगर यहाँ 60 से गुणा कर दें तो अब ये टाइम बदल जाएगा, ये देखो मिनट में बदल जाएगा, टाइम बदल जाएगा बच्चों मिनट में। और आगे देखो माइनस, फिर ज्यों कहते हूँ 229 डिग्री प्लस, यहाँ समझो अब यहाँ पर हम 11 से भाग करें तो 11 पंचे 55, आप देख सकते हो 5 बार तो पूरा कट रहा है। अब 55 इसमें से घटाओगे तो 5 बचेगा, और बटे में क्या लिखना है 11, ये टोटल क्या है, मिनट चल रहा है, मिनट। ठीक है, आप देख सकते हो ये 5 मिनट तो क्लियर हो गया, और 5/11 है ना, उसको अब हमें सेकेंडों में बदलना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सेकेंडों में बदलना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 229 डिग्री प्लस यहाँ लिखेंगे 5 मिनट, और फिर प्लस का निशान लगाओ, और 5/11 लिखा है, इसको हमें मिनट को सेकंड में बदलना है। क्या कर दें, 60 से फिर गुणा कर दें, ये हमारा बदल गया देखो सेकंड में। किसमें बदल गया, सेकंड में। सेकंड के लिए 2 डैश लगाते हैं, मिनट के लिए 1 डैश लगाते हैं। बस ये सारी बातें आपने
पहले वाले वीडियो में समझ रखी हैं बड़े आराम से। देखो यहाँ पर ये है 229 डिग्री प्लस 5 मिनट, ठीक है, प्लस यहाँ देखो इसको 6 पंचे 30, 300 हो गया और बटे में 11, ये है आपका सेकेंड, ठीक है, क्या है सेकेंड, बराबर माइनस 229 डिग्री 5 मिनट। अब देखो सेकंडों में यहाँ 11 से भाग करके देखो, 11 दूनी 22, देखो बच्चों 2 बार तो पूरा यहाँ जाएगा, 22 घटाओगे तो 8 बचेगा, है ना, 30 में से 22 घटाओगे 8 बचेगा, ये 80 हो जाएगा, 11 सत्ते 77। अब आप देखो 11 7 बार जाएगा 77, यहाँ देखो 77, अब क्या क्या बचेगा 3, यहाँ दशमलव लगा दो, एक जीरो बढ़ाओ, 11 दूनी 22, यहाँ ये आपको 2 बार और ज्यादा से ज्यादा जा सकता है, बस इतना आपको आंसर, ठीक है। यहाँ पर ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपको लिखना है 229 डिग्री 5 मिनट और 27.2 सेकेंड। अगर हम यहाँ पर 27 सेकेंड भी लिखते हैं तो भी हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं ना, लगभग मान लिखते हैं। अगर हम 27 सेकेंड लिख दें तो अभी ठीक है, या 27.2 लिख दें तो और भी ठीक है। तो ये हमारा बच्चों इसका काय में बदल गया, ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हमने जैसा कि बताया कि डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो आगे जब बटे में कोई अगर आता है तो उस बटे वाले को हम मिनट में बदलते हैं, फिर मिनट अगर बटे में आता है तो उसको हम सेकेंडों तक बदल लेते हैं। इस प्रकार से ये पूरा यूनिट इस प्रकार तैयार कर ले, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों इसका दूसरा प्रश्न है। इसके बाद देखो तीसरा और चौथा तो एकदम आसान सा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल देखो आसान है। कैसे करना है ध्यान से समझो। तीसरा पार्ट इसका देखो, तीसरा पार्ट देखो, इसमें जो तीसरा पार्ट जो लिखा है वो कुछ इस प्रकार से लिखा है कि भाई 5 पाई बटे 3 को क्या करना है, 5 पाई बटे में 3 ये रेडियन में दिया गया है और इस रेडियन माप को हमें अंश में बदलना है। तो यहाँ लिखना है देखो 5 पाई बटे में 3 और यहाँ पर हमें 180 से गुणा करना है, बस पाई से भाग देना है। ये कायम बदल गया, देखो डिग्री में बदल गया। यहाँ पर पाई का मान भी नहीं रखना है क्योंकि यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। 3 से भी देखो 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 छंग 18, 60 बार कैंसिल हो रहा है, बस इनका गुणा करो, 6 पंचे 30 मतलब 300, 300 ये देखो 300 डिग्री का आंसर आएगा, है ना, सिंपल बात। इसमें तो बिल्कुल सिंपल है, जब पाई के पदों में रेडियन का मान दिया जाए तो फिर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर हमें पाई से पाई कैंसिल हो रही है, यहाँ पाई का मान रखना पड़ रहा है ना, पाई का मान नहीं रखना है तो बिल्कुल एकदम आसान है। इसी टाइप से आपको यहाँ चौथे प्रश्न का देखो आंसर मिल जाएगा, एकदम आसान तरीका है। चौथे प्रश्न का भी आंसर बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको मिलेगा। 7 पाई बटे 6 लिखा है, क्या लिखा है, 7 पाई बटे 6 रेडियन लिखा है, बस इसको हमें बदलना है अंश में। 7 पाई बटे 6 यहाँ से हमें अगर अंश में बदलना है, काम वही 180 बटे पाई, कायम बदल गया, अंश में बदल गया, ठीक है। तो यहाँ भी देखो पाई से पाई आप कैंसिल कर दें, 6 एकम 6, 6 तिया 18, यहाँ देखो 30 बार कैंसिल हो रहा है। 7 और ये 30 का गुणा करोगे, 7 तिया 21, 210 ये डिग्री। बताओ तो ठीक है, कोई समस्या हो तो बताओ। 7 पाई बटे 6 रेडियन को अंश में क्या लिखोगे, 210 अंश लिखें, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चों, यहाँ पर 2 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। आगे इसके बाद तीसरा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझें। देखो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, तीसरा प्रश्न देखो, इसमें लिख रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 अंश परिक्रमण करता है। बच्चों यहाँ अंश का निशान है, थोड़ा ये मिसप्रिंट लग रहा है, अंश नहीं होना चाहिए। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, मतलब चक्कर लगाता है। कितना चक्कर, 360, कितने देर में, 1 मिनट में। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है। आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनेगा, ये बताइए। देखो बताएंगे, बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है। पहले इसको रब कर लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न है, ये कहता है कि एक कोई पहिया है वो 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, मतलब चक्कर लगाता है। 360 चक्कर 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो कोई यहाँ लिख सकते हो 1 मिनट में
1 मिनट कहें या फिर हम कह दें बराबर 60 सेकेंड। 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में चक्करों की संख्या, परिक्रमण का मतलब समझ सकते हो, चक्कर ही तो होता है। चक्करों की संख्या कितनी दी गई है? चक्करों की संख्या यहां पर दी गई है 360। 60 सेकेंड में 360 चक्कर लग रहे हैं। बताओ भाई 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगेगा? 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या बता दो भाई कितनी होगी। ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम आसान बात है। कितनी होगी बताओ जल्दी से, कितनी होगी? 60 सेकेंड में 360 चक्कर, तो 1 सेकेंड में बस 60 से भाग कर दो भाई, सीधी सीधी बात है। 360 बटे में 60, यहाँ 0 कैंसिल करोगे, 6 से भाग करोगे, 6 चक्कर 36, यहाँ से देखो 6 चक्कर बच्चों लगेंगे। 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगेंगे? 6 चक्कर लगेंगे। 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगेंगे। इसको ध्यान से समझो, नोट करो इस बात को। कितने चक्कर लग रहे हैं? यहाँ पर 6 चक्कर लग रहे हैं। प्रश्न आपसे क्या कहता है? अब हमसे प्रश्न ये कहता है कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन कोण बनेगा? 1 सेकेंड में कितने रेडियन कोण बनेगा? बच्चों एक बात बताओ, 1 चक्कर में कितना रेडियन बनता है? 1 चक्कर में यहां पर हम ये कहें कि ये पूरा घूम जाए अगर 1 चक्कर, तो यहां पर कितना कोण बनता है बच्चों? 360 बनता है। 1 चक्कर में 360 अंश कहें या रेडियन में कहें तो 2 पाई बनता है। रेडियन कितना बनता है? 2 पाई रेडियन बनता है। ये पूरा कोण कितना बनता है? 2 पाई 1 चक्कर में। तो बस यही आपको यहां पूछा गया है, क्योंकि यहां लिखें 1 चक्कर में बना कोण, 1 चक्कर में कितना कोण बनता है? तो आपको लिखना है 2 पाई रेडियन बनता है। ठीक है, 2 पाई रेडियन, या अंश में पूछा जाता तो हम इसको 360 अंश लिखते। ठीक है, रेडियन में कितना? 2 पाई रेडियन। 1 चक्कर में ये 2 पाई रेडियन और चक्कर लगे 6। 1 सेकेंड में पूछा ना, 1 सेकेंड में 6 चक्कर लग गए, तो यहां से 6 चक्करों में पूछा गया है। 6 चक्करों में, 6 चक्करों में, अर्थात यहां लिख दें, अर्थात 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में बना कोण। 6 चक्कर में जो कोण बनेगा ना, 6 चक्कर लग गए 1 सेकेंड में, भाई बात तो ये है ना। तो 6 चक्करों में अर्थात 1 सेकेंड में बना कोण आपसे पूछा गया है। तो आपको लिखना है, जब भाई यहां पर 1 चक्कर में 2 पाई रेडियन का कोण बनता है, तो 6 चक्कर में कितने पाई का बनेगा? 2 पाई में हमें 6 का गुणा कर देना है। यहां पर 6 दूनी 12 पाई और आगे लिखना है रेडियन। कितना कोण बनेगा बच्चों? 12 पाई रेडियन का कोण बनेगा। बात आई समझ में? किसी को कोई डाउट वाली बात नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। पूरी उसकी भाषा समझो प्रश्न की। प्रश्न हमारा कहता क्या है? प्रश्न कहता है कि 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, चक्कर लगाता है 1 मिनट में, मतलब 60 सेकंड में। 60 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है? 360। 1 सेकंड में कितने लगाएगा? 60 से भाग करते 6 चक्कर लगाएगा। 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाएगा। अब देखो, हमें यह भी पता है कि 1 चक्कर में कितना कोण बनता है? 2 पाई रेडियन बनता है। 1 चक्कर में 2 पाई रेडियन बनता है। 6 चक्कर में कितना बनेगा? भाई 6 चक्कर में क्यों निकाल रहे? क्योंकि 6 चक्कर उसने 1 सेकंड में लगा लिए। 1 सेकंड में 6 चक्कर लगा दिए। कहता है 1 सेकंड में कितना कोण बनेगा? इसका मतलब 6 चक्कर में कितना कोण बनेगा? तो वही चीज हमने लिखी है, 6 चक्करों में बना कोण, अर्थात 1 सेकंड में बना कोण कितना हो जाएगा? 2 पाई गुणा 6 कर दें। 1 चक्कर में 2 पाई बनेगा, तो 6 चक्कर में 2 पाई गुणा 6 मतलब 12 पाई रेडियन का कोण बनेगा। क्लियर हो गया बच्चों? ये हमारा प्रश्न था। इसके बाद आते हैं देखो चौथे प्रश्न पर। ठीक है, अब कर लें इसको। चौथे प्रश्न को देखो, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 100 सेंटीमीटर है, कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितना कोण कितने डिग्री कोण का कोण बनाएगी, जबकि पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। देखो ध्यान दें, यहां पर हमसे कहता है डिग्री में कितना कोण बनेगा, डिग्री कोण पूछा गया है। यहां देखो चित्र से समझाएं तो बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये कहता है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, बिल्कुल ठीक है, और 22 सेंटीमीटर लंबाई वृत्त की 22 सेंटीमीटर लंबाई का कोई चाप है। देखो ध्यान दें, ये हमारा ये वृत्त है और इस वृत्त की चाप की लंबाई यहां दी गई है कितनी? ये चाप की लंबाई दी गई है 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर। और ये हमारा केंद्र है
और प्रश्न आपका ये कहता है कि 22 सेंटीमीटर अगर चाप की लंबाई है और 100 सेंटीमीटर ये हमारी त्रिज्या का वृत्त है, तो केंद्र पर कितना कोण बनेगा आपको पता है। केंद्र पर बना कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, ये देखो चाप है, ये क्या है चाप, इसको क्या कहते हैं एल। एल बराबर हमें 22 सेंटीमीटर दिया गया है। यहां देखो इसको क्या कहते हैं बच्चों, त्रिज्या कहते हैं। आर बराबर 100 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बस यहां पर केंद्र पर बना कोण हमसे पूछा गया है, तो ये सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण की माप पूछी गई है, चाप हमें देखो दिया गया है 22 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या दी गई है 100। ये है काय में बच्चों, रेडियन में लेकर निकलता है, इसको भी आपको याद रखना है। ये यहाँ पर जो कोण बनता है वो काय में निकलता है, रेडियन में। और यदि इसको डिग्री में बदलना है तो अभी बताया, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं। रेडियन को अगर हमें डिग्री में बदलना है तो निश्चित रूप से हम 180 से गुणा करके और पाई से भाग करते हैं, इतना ही तो है। ये कायम बदल गया बच्चों। अब ये देखो डिग्री में बदल गया, इसको हल करेंगे। 22 यहां देखो, जीरो तो आप कैंसिल कर सकते हो, तो 22 बटे 10 ये रह गया। यहां रह गया 180, सॉरी केवल 18, जीरो तो कैंसिल हो गया। 18 और बटे में ये लिखा है पाई, तो इसको हम लिखेंगे 22 बटे 7। ये 7 कहां पहुंचेगा, ऊपर, तो यहीं लिख देते हैं, देखो गुणा में 7। यहां देखो 22 से 22 कैंसिल कर लें। अब इसके बाद जो बचा उसको देखो, यहां 2 से और डिवाइड करें तो 2 से देखो 5 बार, 2 से इसको डिवाइड करोगे 9 बार, 9 सत्ते 63, 63 बटे में 5 लिख दें तो ये कायम बदल गया बच्चों। ये कायम बदल गया डिग्री में, लेकिन हमने जैसा कि बताया कि अगर बटे अटे में लिखा ना तो उसको हमें आगे ले जाना पड़ता है। कहां तक, डिग्री में, मिनट में, सेकंड में, जहां तक जाए वहां तक लेके जाओ। तो अब हमें यहां देखो 5 से भाग करना है। 5 से भाग करोगे तो 5 एकम 5, यहां बचा 1, 13 हो गया। 5 दूनी 10, तो ये 12 सही हमें 3 बटे 5 लिखना है। ध्यान से पूरी बात समझो, क्या लिखना है। यहां देखो इसको लिखेंगे 12 सही 3 बटे 5 डिग्री। टोटल मिला के देखो 12 पंच 60 और 60 3 63, 63 बटे 5 ही तो लिखा है। इसको हम लिखेंगे 12 सही 3 बटे 5 डिग्री। इसको हम यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, आगे देखो ध्यान दें, क्योंकि हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट, पूरा डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री, मिनट, सेकंड, जहां तक हम कन्वर्ट कर सकते हैं करेंगे। देखो 12 डिग्री, ये क्लियर हो गया 12 डिग्री। अब यहां से आप देख सकते हो 3 बटे जो 5 आगे लिखा है, इसको अगर हम मिनट में बदले तो 60 से गुणा कर देते हैं, इतनी बात है। यहां देखो 5 से डिवाइड करो, 5 से इसको करोगे 12 बार करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 12 डिग्री हो गया, प्लस अब 12 या 36, यहां देखो 36 मिनट हो गया। अब बटे में कुछ नहीं रहा बच्चों, आगे सेकंड में नहीं जाना है, बस यही आंसर है। आपको लिखना है 12 डिग्री और ये आपको 36 मिनट, इस प्रकार से इसका आंसर देना है, ठीक है बच्चों। 12 डिग्री 36 मिनट इस कोण का मान होगा। काय में होगा ये किस में होगा, डिग्री माप में। यहां पर हमसे कहा गया था अगर अंश माप में कहता, सॉरी ये अगर रेडियन माप में कहता तो हम बस इतना ही आंसर लिख देते। रेडियन में तो यही है, लेकिन हमसे रेडियन में नहीं कहा, बल्कि हमसे कहा कि इसको हमें अंश में बदलना है। तो ये देखो हमने आंसर था डिग्री माप में बदल लिया, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करें। इसके बाद देखो यहां पर हमारे पास और थोड़ा आगे बढ़े, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो 5वां प्रश्न देखो, चौथे के बाद 5वें नंबर की बारी है भाई, ठीक है। 5वां देखो, ये है आपके पास 5वां नंबर। देखो कहा एक वृत्त जिसका व्यास दिया गया है 40 सेंटीमीटर की एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई बता दो। देखो ध्यान से पूरा चित्र समझो पहले। ये हो गया एक वृत्त, ये क्या है, एक वृत्त है, और इसके वृत्त की जो व्यास है ना, व्यास वो दिया गया है 40 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास कितना है, 40 है। तो यहां निश्चित रूप से कह सकते हैं त्रिज्या इसकी 20 होगी। व्यास 40 है तो त्रिज्या 20 होगी। और एक इसमें जीवा दी गई है, जीवा की लंबाई भी देखो यहां पर ये जीवा ए बी बना दें, और इसकी भी लंबाई हमें प्रश्न में 20 दी गई है। और यहां पर देखो ये केंद्र है, केंद्र को इससे मिलाओ बच्चों, इसको क्या कहोगे, इसको हम त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी है, व्यास है 40 तो त्रिज्या 20 है ना।
इसको 20 कहोगे, इसको भी देखो त्रिज्या कहोगे, मतलब इसको भी हम 20 कहेंगे। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। क्योंकि व्यास यहाँ पर दिया गया है 40, व्यास बराबर कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देखो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर हो जाएगी 40 में 2 से भाग करोगे तो ये 20 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और जीवा भी हमें देखो दी गई है, जीवा जो AB है वो भी हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ चित्र बताओ, ये हमारा त्रिभुज जो बन रहा है वो कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज OAB हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। क्यों होगा, आप देखो ध्यान से, समबाहु त्रिभुज है। क्यों है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों भुजाएं 20-20 हैं, बराबर बराबर हैं, तो निश्चित रूप से तीनों कोण भी बराबर होंगे, तब ये O वाला कोण 60 अंश का होगा, A वाला भी 60 का, B वाला भी 60 का और O वाला भी 60 अंश का होगा। कोण यहां लिख दें, इसलिए कोण जो O वाला है, मतलब O का मतलब AOB कोण है, वो कितने का होगा 60 अंश। बच्चों यहाँ पर एक बात आपको पता है कि जब कोण यहाँ पर ये वाला कोण हो तो इसको हम अगर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इस कोण को काहे में हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस कोण को हम देखो रेडियन में बदल देते हैं, 60 लिखा है, पाई से गुणा करें, 180 से भाग करें, तो ये हमारा कायम बदल जाएगा रेडियन में, कायम बदल जाएगा रेडियन में। तो बस यहां से देखो 0 0 कैंसिल कर दें, 6 कम 6 6 3 18, यहां से पाई बटे 3 रेडियन लिखेंगे। ठीक, अब यहां से हम फॉर्मूला लगा दें कि भाई जो कोण होता है वो काय के बराबर होता है, चाप बटे त्रिज्या, ये हमारा है फॉर्मूला। ठीक है, कोण की माप हमने निकाल रखी है पाई बटे 3, यहां लिखेंगे हम पाई बटे 3 बराबर चाप की लंबाई, ये हमसे पूछी गई है कि भाई चाप कितनी लंबाई का होगा, बस ये चाप की लंबाई L हमसे पूछी गई है, त्रिज्या हमें 20 दी गई है। अब यहां से देखो कैलकुलेट करेंगे इसका, इसमें यहाँ 3L बराबर लिखेंगे 20 पाई, और बस L बराबर यहां से आंसर आएगा 20 पाई बटे 3, और इसको लिखेंगे सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा देखो आंसर है। चाप की लंबाई हमसे पूछी गई है तो चाप की लंबाई आपको लिखना है 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, कोई किसी को डाउट होना नहीं चाहिए बच्चों, बिल्कुल एकदम आसान से। पहले आपको अच्छे से चित्र समझना है, मतलब प्रश्न को या अच्छे से पहले पढ़ो, फिर इसके बाद चित्र बनाओ, फिर इसके बाद समझो कि भाई हमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या पूछा गया है। यहाँ पर हमें चाप की लंबाई ये पूछी गई है, जो छोटा चाप है ना, ये वाला चाप, इसकी लंबाई पूछी गई है, इसको क्या कहेंगे, ये दीर्घ चाप है। दीर्घ चाप की नहीं पूछी है, छोटे चाप की लंबाई बताओ कितनी होगी, जबकि यहाँ पर जो जीवा है वो आपको सेंटीमीटर दी गई है। ये व्यास, ये जो होता है ना, व्यास उसका आधा करना होता है, त्रिज्या मिल जाती है, त्रिज्या दी गई है 10, और ये जीवा भी, सॉरी त्रिज्या दी गई है 20, और ये जीवा भी हमें कितनी दी गई है 20। तो अब निश्चित रूप से समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा तो ये केंद्र पर कोण 60 अंश का बनेगा। ठीक है, इस अंश वाले कोण को अगर हम रेडियन में बदल दें तो हम पाई का गुणा 180 से भाग करके हम इसको रेडियन में बदल लेते हैं, पाई बटे 3 हो जाएगा। बस कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या को अप्लाई करके हमने इस जीवा की लंबाई ज्ञात कर ली। ठीक है बच्चों, चलिए और आगे आ जाओ। छठवां सवाल क्या है, यहां पर 2 वृत्त दिए गए हैं, दोनों वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाते हैं, तो बताओ उनकी त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा। बच्चों देखो ध्यान से, ये तो एकदम आसान प्रश्न है। इसी टाइप का बिल्कुल एक उदाहरण में भी बच्चों प्रश्न दिया गया था, बिल्कुल एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर। क्या कहता है, ये कहता है कि 2 वृत्त हैं, चलो हम 2 वृत्त बना लेते हैं भाई, ये एक वृत्त हो गया। ठीक है, ये क्या है, एक वृत्त है, और एक और वृत्त, प्रश्न कह रहा है कि 2 वृत्त हैं तो एक और वृत्त देखो बनाएंगे, एक और वृत्त बना लें। यहां पर इस वृत्त को हम इस प्रकार बनाएं कि इसकी त्रिज्या कितनी बना दें, R1 बना देते। कितनी त्रिज्या है, R1। ठीक है, यहां पर ये आपका है चाप, ये चाप है मान लेते हैं L लंबाई का, चाप कितनी लंबाई का है, L लंबाई का है, तो त्रिज्या कितनी है, R1 लिख दी, और ये भी आपको क्या लिखनी है, R1 हो जाएगी। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और इस चाप के द्वारा ये जो कोण बना है वो भी हमें दिया गया है। कोण कितना बना है बच्चों, यहां पर 60 अंश का कोण बना है। ठीक है, 60 अंश का यहां पर देखो कोण बना है। इसके बाद एक दूसरा और देखो वृत्त है, उसमें क्या है, ये हमारा मान लेते हैं दूसरा कोई है, ये दूसरा वृत्त हो गया। इस दूसरे वृत्त में क्या क्या कहा गया है
कि इसमें भी चाप उतना ही है जितना इसका चाप है। ये यहां से यहां तक जो इसका चाप की लंबाई L है, तो इसमें भी प्रश्न कहता है कि चाप की लंबाई भाई L ही है। चलो हम मान लेते हैं भाई L इसकी भी लंबाई है, ठीक है, इसकी भी लंबाई कितनी है, L है, ठीक। L लंबाई का ये चाप है और यहां पर L लंबाई के चाप से ध्यान से समझना है, केंद्र पर कोण कितना बना है, केंद्र पर जो कोण बना है वो प्रश्न कहता है 75 अंश है। भाई यहां पर ये चाप दोनों के समान है, कोण दोनों के अलग अलग बन रहे हैं, यहां पर 60 अंश है, यहां 75 अंश है, तो निश्चित रूप से दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग होंगी। इसकी त्रिज्या हमने R1 लिखी है और इसकी त्रिज्या यहां पर R2 लिख लें। बस ये R1 और R2 से क्या अनुपात है ये प्रश्न पूछता है। यदि ऐसा हो कि भाई दोनों के चाप की लंबाइयां समान हो और इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 है, इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण 75 अंश है, इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है, तो बस R1 और R2 में क्या अनुपात होगा ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। R1/R2 बराबर बताओ, ठीक है, बिल्कुल एकदम बच्चों आसान बात है। यहां पर इसके लिए देखो ये पहला वाला चित्र मान लेते हैं, इसको हम सेकंड चित्र लिख दें। तो पहले वाले चित्र के लिए ध्यान से समझो, इसके लिए हम यहाँ ऐसा लिख दें कि जो कोण होता है वो काय के बराबर होता है, चाप बटे त्रिज्या के बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ पर कोण की माप बच्चों कितनी दी गई है, 60 अंश दी गई है, लेकिन अंश में नहीं चाहिए। ये जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें कोण काय में चाहिए होता है, कोण हमें रेडियन में चाहिए होता है। तो यहाँ पर अंश में दिया गया है, भाई हम इसको रेडियन में बना लेते हैं। कैसे, पाई का गुणा करें, 180 से भाग कर दें, तो ये बन गया। अब रेडियन में बराबर का निशान लगाओ, चाप और चाप की लंबाई यहाँ पर देखो L दी गई है, त्रिज्या यहाँ पर R1 दी गई है, देखो एक इक्वेशन बन गया। यहाँ पर अब सेकंड वाले चित्र के लिए देखो, ध्यान दें, सेकंड वाले चित्र के लिए देखो, सेकंड वाला जो दिखाई दे रहा है ये वृत्त, उसमें केंद्र पर बना कोण यहाँ 75 अंश दिया गया है। भाई अंश को यहाँ भी हमें रेडियन में बदलना है, तो पाई से गुणा करें, 180 से भाग कर दें, बराबर। और यहाँ पर चाप की लंबाई बताओ, वही हमने बताया, चाप तो यहाँ जो जितना इसका चाप है उतना ही इसका चाप है, L है, और बटे में इसकी त्रिज्या R2 है। क्या है, R2। इस पर हम नंबर 2 डाल देते हैं। यहाँ पर देखो 2 समीकरण हमने बना लिए, दोनों वृत्तों के अलग अलग 2 समीकरण हमें मिल रहे हैं। अब हमसे इन दोनों की मदद से हमें करना क्या है, R1/R2 का मान ज्ञात करना है। त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा ये कह रहा है। तो भाई क्या कर दें कि जो R1/R2 निकल आए बच्चों, यहाँ बिल्कुल एकदम सीधी सी बात है। अगर हम दोनों का भाग कर दें तो हम R1/R2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलो यहाँ लिख देते हैं कि हम अगर ऐसा कर दें कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर दें, समीकरण 1/2 से क्या करोगे भाई, इसका इसमें भाग करेंगे, यहाँ इसका इसमें भाग करेंगे। यहाँ कर देते हैं तो 60/पाई, 60 पाई/180, और यहाँ भाग का करना है 75 पाई/180, बराबर का निशान लगाओ। इधर देखो L/R1 और भाग करना है L/R2। यहाँ देख सकते हो 180 पूरा कैंसिल, पाई से पाई भी कैंसिल करना है। अब यहाँ देखो 60 है और यहाँ 75 है, यहाँ भी देख सकते हो ये L से L कैंसिल हो जाएगा, ये R2 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। तो हमें कुछ यहाँ पर इस प्रकार मिलेगा। चलो आगे लिख देते हैं, 60/75 तो यहाँ मिलेगा, ठीक है, बराबर का निशान लगाओ। ये R2 ऊपर पहुंचेगा, बटे में R1 लिखेंगे। 15 से डिवाइड करो, 15 चौको 60 और 15 पंचे 75, ठीक है। अगर इसमें हम ये कहें कि भाई R1/R2, तो यहाँ पर अनुपातों को पलट दें, R1/R2 बराबर हो जाएगा 5 ऊपर 5/4। मतलब ये हमसे पूछा गया है कि उनकी त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा, तो बच्चों आपको लिखना है 5:4 का अनुपात होगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा प्रश्न था, एकदम सिंपल सा है। ये हमारे पास प्रश्न की संख्या है 6, प्रश्न संख्या कौन सा है, 6, ठीक। ये 6वां प्रश्न है बच्चों, नोट करें इसको। 6वें के बाद एक अंतिम प्रश्न है बच्चों, और अंतिम प्रश्न बिल्कुल एकदम अंतिम और अच्छा प्रश्न है, उसको थोड़ा ध्यान से समझें, ठीक है। आगे इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आखिरी प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है। क्या क्या इसमें दिया गया है, ध्यान से समझो। इसमें भी हमसे कहता है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरा से दूसरे सिरे तक दोलन करने से
जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करिए। क्या करना है, दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप हमें रेडियन में ज्ञात करना है, बिल्कुल ठीक है। जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, यहां पर 3 प्रश्न पूछ दिए गए हैं, 10 सेंटीमीटर है तो कितना कोण बनेगा, और अगर चाप की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो कितना कोण बनेगा, चाप की लंबाई 21 सेंटीमीटर है तो कोण कितना बनेगा। इतनी 3 बातें हमसे पूछी गई। बच्चों दोलन का मतलब तो समझते हो, ये हम यहाँ पर एक कोई मान लेते हैं, ये हमारा कोई इस प्रकार से आधार है, और यहाँ पर कहीं हुक में हम एक ये कोई पेंडुलम बांध देते हैं, ठीक, ये लचीली कोई धागा होता है और उसमें यहाँ पर हम पेंडल बांध देते हैं, तो बस इसको हम दोलन कहते हैं। इसको क्या करते हैं बच्चों, ये मध्यमान स्थिति से ऐसे इधर ले जाएं और इधर ले जाने के बाद इसको छोड़ दें तो ये फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये इस प्रकार से जाता है ना, ऐसा ही तो होता है दोलन। तो प्रश्न हमारा ये कहता है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलायमान दोलक का एक सिरा दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है। बिल्कुल ठीक है बच्चों, ये हुआ कि इसको हमने ऐसे करके और छोड़ दिया तो ये देखो दोलन करने लगा, ठीक है, ये इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये देखो यहां से ऐसे इस प्रकार से ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये हमारी ये जो धागा वाली स्थिति मध्यमान की स्थिति है, उस धागा वाली स्थिति को हम अगर यहां ले आए और छोड़ दें तो फिर हमारा ये धागा ऐसे चलेगा, ये पेंडल कैसे चलेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, इस तरीके, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न कहता है कि एक सिरे से जब दूसरे सिरे पर जाता है तो ये टोटल मिला के जो कोण यहां पर बनता है वो हमें ज्ञात करके बता दें। इस सिरे से इस सिरे तक ये दोलन जाता है तो दोलन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में जो कोण बनेगा उसका मान रेडियन में बताना है। यहां पर यह प्रश्न कहता है कि ये चाप की लंबाई कितनी है। चाप की लंबाई प्रश्न कहता है कि अगर चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, हमने बताया कि यहां पर कुल मिला के 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है इसमें चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और ये हमारी धागा की लंबाई कितनी है बच्चों, 75 सेंटीमीटर है। ये 75 है ना, इसको यहां ले आई 75, ये 75 है ना, 75 सेंटीमीटर लंबाई का धागा है और ये चाप की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा, बस ये हमसे प्रश्न पूछता है ना, आसान बात। यहां पर प्रश्न संख्या 1, जब चाप की लंबाई कितनी दी जाए, जब हमारा नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, ये नोक है ना, इस नोक के द्वारा चाप कितना बना है, चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर। जब चाप बराबर यहां लिखें 10 सेंटीमीटर तो यहां देखो कोण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। अब यहां पर देखो कोण की माप तो पूछी गई है और वो भी रेडियन में होती है, बिल्कुल सही बात है। ये कोण जब हम कभी भी इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो याद रखना है यहाँ पर जो कोण निकलता है वो हमेशा सदैव रेडियन में ही निकलता है। तो यहाँ पर देखो चाप की लंबाई प्रश्न में दी गई है 10 और बटे में जो त्रिज्या है वो कितनी है, देखो ये त्रिज्या का तो काम कर रही है, ये त्रिज्या कितनी है 75, यहाँ पर लिख दें 75, बस 2 से डिवाइड, यहाँ 5 से डिवाइड हुआ है तो 5 दूनी 10 और यहाँ 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, ठीक है। यहाँ पर तो ये हमारा मान काय में निकलेगा, रेडियन में। बस यही हमसे पूछा गया है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपको लिखना है कोण 2/15 रेडियन का बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको दूसरे प्रश्न का आंसर देना है, इसी प्रकार से तीसरे का देना है कि भाई अगर ये चाप की लंबाई 10 की जगह कितनी हो जाए, अगला प्रश्न है 10 के जगह अगर 15 कर दी जाए। दूसरा प्रश्न आपका क्या है, जब चाप की लंबाई कितनी कर दी जाए, यहां पर 15 सेंटीमीटर कर दी जाए, तो यहां से कोण कितना आप बनेगा, तो आपको लिखना है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। सिंपल वही काम एकदम करना है। चाप कितना है, देखो चाप की लंबाई 15 है, त्रिज्या कितनी है, और त्रिज्या बराबर यहां से आप 75, वही 75 लिखना है, ठीक है। 15 एकम 15, 15 पंचे 75, 1/5 ये आपका रेडियन का कोण बनेगा, ठीक है, 1/5 रेडियन। तो बच्चों इसी प्रकार से आपका तीसरा पार्ट है उसको आप करेंगे, ठीक है, कर सकते हो। यहां पर चाप की लंबाई हमें 21 सेंटीमीटर लेनी है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये आपकी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेरे
तो बच्चों इस हिसाब से ये पूरी एक्सरसाइज एकदम बढ़िया से समाप्त हुई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। और बाय द वे, यहाँ से किसी प्रश्न में कोई अगर आपको डाउट आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अथवा कक्षागत इंस्टाग्राम पर भी मैसेज देकर हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। आते हैं बिल्कुल एकदम इसके बाद अब अगले वीडियो में हम लोग एक अगली प्रश्नावली जो 3.2 एक्सरसाइज है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, उस पर हम अगले वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। तो बच्चों यहाँ से इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें।